तो क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में क्या बोलोगे कि मतलब तुमने शुरुआत से ही ऐसे फोकस रखा कि ऐसा भी था कि यार 2 घंटे पढूं पर मैं अच्छे से पढूं, कैसे सोचते थे तो? सर ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। मैं इसको जैसे कंक्लूड करता हूँ। हाँ। जैसे मैं मानता हूँ 2 चीज़ें होती है ना, एक होती है कंसंट्रेशन हम्म। और एक होती है हार्ड वर्क। हाँ। एक फेमस क्वेश्चन वो पूछा पूछा जाता है कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, मैक्सिमम कितने आवर पढ़ते हैं। हम्म। मैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, कंसंट्रेशन और एक हार्ड वर्क। हाँ। एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं, हाँ। वो 10 घंटे पढ़ता है और उसका कंसंट्रेशन 20% ही है, हाँ। हाँ। तो इसकी उसकी एफिशिएंसी केवल 2 घंटे की ही है। हाँ। और वही एक बंदा है, 2 घंटे पढ़ता है, उसकी कंसंट्रेशन 100% है। 100% है। वो 2 घंटे पढ़ने वाला बंदा इसके बराबर है। हम्म। और लोग कहते हैं यार मैं 10 घंटा पढ़ता हूँ, वो बंदा 2 घंटे पढ़ के बीट कर जाता है। और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होता है कि हम ईयरफोन लगा के पढ़ रहे हैं, किसी से हाँ। चैट करते हुए पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ें एक्चुअली काफ़ी इफेक्ट करती है। हम हम्म। लेट के पढ़ रहे हैं समथिंग टाइप का। तो मेरा प्रॉपर यही कि आप टेबल पे पढ़िए हम्म। और हो सके पानी का बॉटल रखिए, आप पीते रहिए आधे घंटे में, तो वो मैं बेटर मानता हूँ। हम्म। और यहीं पे जैसे मैंने 2 बंदों की स्टोरी बताई ना, एक बंदा 10 घंटे को पढ़ता है 20% कंसंट्रेशन के हम्म। साथ, और दूसरा बंदा है 2 घंटे पढ़ता है 100% कंसंट्रेशन के साथ। हम्म। अगर यहाँ पे वो दो 2 घंटे वाला बंदा 3 घंटे पढ़ लिया तो उसको बीट कर जाएगा, वो एग्जाम हाँ। निकाल लेगा हाँ। ना। तो ये चीजें आप कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करिए, बल्कि हार्ड वर्क बहुत मायने रखता है, हार्ड वर्क भी मायने रखता है, लेकिन कंसंट्रेशन भी काफी मायने रखता है। आप कोशिश करिए कि लेक्चर करते समय टीचर के हर एक लफ्ज पे फोकस करिए, क्या बोल रहा है, क्या लिखा रहा है, तो उससे बेटर होगा। आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसके हर एक चीज पढ़िए, उसमें कुछ चीजें मेंशन है तो उसको गोला बना लीजिए पेंसिल से, पेन से। आपकी कॉपी आप उसमें चाहे जितना कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करिए, जितना कर सकते हैं उतना इम्प्रूव करिए, ये आपको बूस्ट करेगा। तो कंसंट्रेशन के लिए मैं अगर पूछूं कि क्या तरीका है कि तुम जैसे कई लोग होते हैं जो पढ़ाई में पूरा घुस जाते हैं, एंजॉय करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि भले एंजॉय ना करें पर खुद को चैलेंज देते हैं कि हाँ यार ये मेरा टारगेट है, और उसके पीछे पागल जैसे लग जाते हैं। तो तुम क्या बोलते हो कि कैसे वो होना चाहिए, कंसंट्रेशन कैसे आएगा? सर एक्चुअली ये प्रैक्टिस से आती है। मेरे साथ क्या था, मैं जैसे पढ़ रहा हूँ ना, मेरा कोई दोस्त रूम पे आया और मैं उससे बात करने लगा, वो रूम से चला गया, मुझे पता भी नहीं, और मैं उससे कंटिन्यूसली बात कर रहा हूँ। और, और मैं उससे बात किए पर मैं अपना सॉल्व कर रहा हूँ और मैं उससे हाँ। बात कर रहा हूँ। हाँ। हाँ। वो कुछ देर बाद आता है, बोलता तुम किससे बात कर रहे थे। मेरे साथ ऐसा रहा। हाँ। हाँ। और वो कंसंट्रेशन एक्चुअली प्रैक्टिस से आती है, जितना आप बेटर प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी कंसंट्रेशन इंप्रूव होगी। नहीं तो मोटिवेशन क्या था कि मैं कंटिन्यूस जैसे ध्यान लगा रहा हूँ, किसी क्वेश्चन पे ध्यान लगा रहा हूँ या पढ़ाई में ध्यान लगा रहा हूँ, उसके लिए कैसे मोटिवेट करते थे खुद को कि मेरा ध्यान यही रहे, हटे ना कहीं? सर एक्चुअली क्या होता है, जैसे हमारा ह्यूमन माइंड है ना, इसको हम जिधर डायरेक्शन देंगे उधर घूमेगा। हाँ। अगर हम कोई कोई पब्लिक में हो रहा है उस इवेंट को देख लिए तो वो हमारे दिमाग में बना रहेगा। हम्म। अगर कोई यूट्यूब पे हम कोई मीम देख लिए, कोई रोस्ट देख लिए, हाँ। तो वो हमारे दिमाग में बना रहता है। ओके। लेकिन अगर हम अपने दिमाग को कंटिन्यूसली एक से एक तरफ फोकस करके रखें ना, हमारी हमारी जो लाइफ होती है, एंजॉयमेंट जरूरी है, थोड़ा मस्ती, लेकिन अगर हाँ। मेन फोकस हम अपना रखें कि हमारा टारगेट एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए ना, तो आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा। आपको पढ़ते, मेरे साथ ये एक्चुअली होता था, मैं टेस्ट दे रहा हूँ ना, कोई और चीज बीच में याद आ गया और मैं गुम हो जाता था। इनिशियली फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट यही हुआ है मेरे साथ। मैं टेस्ट दे रहा हूँ, मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और कुछ मेरे दिमाग में आया और मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, फैमिली के बारे में सोच रहा हूँ, हाँ। कोई मूवी का सीन याद आ गया। तो एक्चुअली वो चीज़ को मैं बोल रहा हूँ, और ये चीज़ सिर्फ प्रैक्टिस आती है, मैंने तो प्रैक्टिस करके अचीव किया। हम्म। और अभी मेरे साथ क्या है कि 16 को मेरे एक फ्रेंड की डेथ हो गई थी, मैं उसमें थोड़ा सदमे में था, लेकिन मैं उसको कंट्रोल किया और मैंने पेपर दिया था 18 को, 18 19 को था, मैंने एसी का पेपर दिया। और उस पूरे पेपर के टाइम में मैंने अपने दिमाग को कंट्रोल रखा, मेरे दिमाग में बिल्कुल भी उसके बारे में कुछ नहीं आया, मैं फुल फोकस होकर किया। और ये चीज़ प्रैक्टिस से आती है, जैसे अपने बुद्ध, गौतम बुद्ध कहते हैं हाँ। प्रैक्टिस देते हैं। हाँ। हाँ। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ अलग से योगा कर रहे हैं या कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब पढ़ने ही बैठे उसी में प्रैक्टिस, उसी का प्रैक्टिस की, खुद को हिलने नहीं देना वहां से, उसका प्रैक्टिस। सर योगा का मतलब ये नहीं कि आप मैट पे ही करिए, योगा हाँ। आप अपने दिमाग का भी कर सकते हैं, टेबल कुर्सी पे बैठ कर भी करते हैं। मेरा तो ये मानना है कि अपने आप को जितना इम्प्रूव कर सकते हो इम्प्रूव करो। योगा का मतलब कि आप किसी अपने बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने दिमाग को कंट्रोल करो, वो तो आप कॉपी पेन पे भी कर सकते हैं, और मैं तो यही किया, कॉपी पेन पे ही अपने
कॉपी पेन पे। एक्चुअली कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट करता है। आप पेपर भी दे रहे हैं फाइनल पेपर ना, हाँ हाँ। कुछ चीजें आपको याद आ गई तो आपको डाइवर्ट हो, मोस्टली स्टूडेंट के साथ होता है। तो हम कोशिश कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन को जितना इम्प्रूव करें, और ये वही होगा कि अपना डायरेक्शन एक ही तरफ फोकस करें, अलग अलग ना सोचे कि वहाँ क्या चल रहा है, दोस्त क्या होगा, कि वो क्या कर रहा है। लेक्चर कर रहा हूँ तो फुल फोकस टीचर के लफ्ज पे होना चाहिए, टीचर क्या बोल रहा है और क्या क्वेश्चन दिया है, हर एक सेंटेंस क्या मैंने, उससे आप कंसंट्रेशन इम्प्रूव कर सकते हैं। और पेपर का बात किया आपने, पेपर का एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पे? जब तुम गए तो फुल कंसंट्रेशन था या गड़बड़ हुई, माइंड में कुछ कुछ आया? कई बार ऐसा होता है ना कि हम कितना भी प्रैक्टिस करें, जैसे तुमने बोला प्रैक्टिस, उसके बाद भी जो ओरिजिनल सिचुएशन वो कई बार अलग हो जाती है। तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा था फिर इस बार गेट एग्जाम में? नहीं सर, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता, मैं फुल फोकस था और फुल कंसंट्रेट। इवन पेपर काफ़ी टफ आया इस बार, हाँ हाँ तो लेकिन मैंने वो वहाँ पे अपने आप को हैंडल किया कंसंट्रेशन के साथ। हालांकि हाँ मेरे से मिस्टेक भी हुआ था। हाँ हाँ। एक एक क्वेश्चन आया था जिसमें डबल डिजिट तक पुट करना था, हम्म। और उसका आंसर मैंने सॉल्व कर लिया था इवन तो 4 डिजिट तक, लेकिन मैंने फाइनल उसमें 1.4 लिख दिया था, तो वो लास्ट में गलत हो गया था, -2.66 मुझे मिल गया था। ओके ओके, हाँ ये बहुत बड़ा नुकसान होता है, मतलब पूरा मिस्टेक हो सॉल्व जाता करके, है। हाँ लास्ट में। हाँ। तो हम्म। तुम मतलब क्वेश्चन पढ़ने का भी कुछ फिर स्ट्रेटेजी की? मतलब क्या, मैं क्या करता था, जैसे डेटा कलेक्ट करता था, डेटा कलेक्ट करके फिर क्वेश्चन में क्या पूछा उस पर ध्यान देता था, फिर मैं उससे फॉर्मूला क्या लगाना है, क्या कंसेप्ट लगाना है, वैसा करके निकालता था। सर एक्चुअली अगर दो टाइप, अगर क्वेश्चन हमारा सिंगल लाइन है, 2 लाइन है, तो वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। हाँ। लेकिन अगर क्वेश्चन हमारा बड़ा है, मतलब कि लेंदी क्वेश्चन आ गया, कि हमें पढ़ने में थोड़ा डर लग जाता है कि यार ये क्या पूछा है, हम्म तो उस कंडीशन में मैं डेटा को, उसमें जो पर्टिकुलर डेटा है ना, जैसे कोई टर्म यूज़ किया गया है, हम्म मैं उसको अपने कॉपी में लिख लेता था। हम्म। तो नोटपैड होता था, मैं उसमें लिख लेता था। और अगर ज़्यादा लेंदी है तो मैं उसको अटेम्प्ट ही नहीं करता था, मैं उसको स्किप करता था, अगले राउंड में आके मैं उसे देखता था, अगले नेक्स्ट राउंड में। ओके, तो राउंड वाली स्ट्रेटेजी तुम भी अपनाते थे क्या? जैसे मेरे लिए भी अरे वही था। वो सर काफ़ी एफिशिएंट होती है टेक्निक। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें क्योंकि ना बहुत गट्स चाहिए कि ना मैं क्वेश्चन छोड़ूं, क्योंकि हम हमको लगता क्या है, देखो हम मार्क्स लेने आए हैं एक्चुअली, तो किसी भी क्वेश्चन को ना बोलना, आगे बढ़ जाना, वो बहुत एक मुश्किल चीज़ है। तो उसमें कैसे डील किया तुमने? सर एक्चुअली जब मैं पेपर स्टार्ट किया था तो आधे घंटे में 5 क्वेश्चन मेरे से हुए थे, बाप और रे। वहाँ पे मेरे को आइडिया लगा कि पेपर टफ आया हुआ है। हाँ और मेरे बगैर एक लेडीज बैठी हुई थी जो अराउंड 35 ईयर की होगी, एग्जैक्ट बाप मतलब रे। वो टीचर कहीं के थे। हाँ हाँ। तो मैंने सर उठाया, मैंने देखा उसका फेस भी डाउन था एकदम। हम्म। मैं वहाँ पे समझ गया कि पेपर अपना टफ आया है इस साल। ओके तो ओके। फिर मैं एक नज़र में पूरा पेपर देख गया, हाँ नेक्स्ट हाँ। नेक्स्ट करते हुए ओके देख ओके। गया। तो मेरे को वहाँ पे लगा कि यार पेपर यहाँ पे टफ आया, अब मेरे को यहाँ पे अटैक नहीं डिफेंड मोड में खेलना पड़ेगा, कितना हाँ हाँ बढ़िया से खेल सकता हूँ मैं। हाँ फिर हाँ। मैंने वहाँ पे क्या काम किया, मैं नेक्स्ट 100 मिनट में कोशिश किया जल्दी से पेपर को कवर कर लो। मैं इजी क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मेरे से बनते हैं और हम्म। विद इन 2-3 मिनट में हो जाते हैं हम्म। ना। मैंने उनको अटेम्प्ट लिया और मेरे 35 क्वेश्चन हो गए थे हम्म। पहले राउंड में। तो मेरे को लगा कि 35 क्वेश्चन हो गए। फिर मैं वहां से उठा और जाके वॉशरूम में गया, और जब मैं वॉशरूम में गया तो मैं शीशे के सामने खड़ा होता हूँ। हाँ हाँ। हाँ, मैं वहां पे अपने आप को बोलता हूँ कि भाई देख पेपर टफ आया हुआ है। हम्म। मैं लिटरली शीशे के सामने खड़ा था, मास्क लगाया हुआ था। मैं शीशे के सामने खड़ा होकर बोलता हूँ देख संजय, पेपर टफ आया हुआ है। इजी पेपर आता है तो सभी नंबर स्कोर करते हैं, लेकिन टफ हम्म। पेपर आता है तो काफी ज्यादा बोल जाते हैं। हम्म। और यहाँ पे अगर तू हैंडल कर लिया तो तेरा निकल जाएगा। हम्म। और मैं अपने को प्रॉमिस किया कि यार देख, मेरे ऑलरेडी 35 क्वेश्चन बन गए, 45 के नंबर के आसपास हूँ मैं। हाँ हाँ। मैं एक सिक्योर जोन में हूँ, अब मेरे को नंबर इंप्रूव करना है। फिर मैं वहाँ पर आया, फिर मैंने सेकंड अटेम्प्ट लिया। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने वो क्वेश्चन लिया जो मुझसे बनते हैं, और हाँ भले हाँ। से 5 मिनट लग जाए, 6 मिनट लग जाए। हम्म और उसको करने के बाद तीसरा अटेम्प्ट मैंने लिया नॉन निगेटिव क्वेश्चन, और 2 थोड़ा टफ क्वेश्चन थे। और फाइनली जब मैं पेपर देकर निकला तो मुझे अच्छा फील हो रहा था कि यार मैंने पेपर को हैंडल कर किया, ये अच्छी चीज़ थी। और यही चीज़ थी जो मेरे को बूस्ट करी। तो जब निकले तब लगा था कि 219 रैंक आ जाएगा? नहीं, इतना नहीं सोचा था सर एक्चुअली। मैं इतना नहीं सोचा था, लेकिन हाँ। हुआ। ये मतलब ये एक्चुअली देखिए एक सब लोग के लिए मैसेज है कि हम क्या पेपर में भी इवन जज करके नहीं बता सकते कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो रादर देन, जैसे संजय का एक्सपीरियंस था कि मैं डिमोरलाइज होकर बैठ जाऊं, खुद को उन्होंने समझाया कि मेरे को क्या करना चाहिए, क्या सही तरीका है,
वो होल्ड करना वहाँ पे ज़रूरी है। पेपर टफ है, इजी आए, वो पेपर पे डिपेंड करता है, पर वहाँ पे खुद को होल्ड करना, खुद को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है।